नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। कि जैसा कि बच्चों को एक बड़ा डाउट आ रहा है कि जैसा कि सर आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आया हुआ है कि आरआरबी के मतलब फॉर्म फिलअप कराए जा रहे हैं। तो पहले तो आरआरबी जेई में सीबीटी 1 का पेपर होता है सर, उसके बाद सीबीटी 2 का पेपर होता है। ठीक है, तो हम सर पहले सीबीटी 1 की तैयारी कर लें और जब हमारा सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा तब हम लोग सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। क्या सर ऐसा कर सकते हैं? क्या सर ये अच्छा रहेगा? तो मैं इसी से रिलेटेड आपको जो है कुछ बताने आया हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, वहां से आपको एक जो है आपका आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि पहले वो सीबीटी 1 को पढ़ते हैं, जब सीबीटी 1 उनका पेपर हो जाता है, मान लीजिए वो क्वालिफाई हो गए, तब वो सीबीटी 2 की तैयारी में आते हैं। लेकिन मैं पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि सीबीटी 1 का जब पेपर होता है तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के पेपर के बीच में लगभग 2 महीने के आसपास का डिफरेंस आता है, मैक्सिमम 2 महीने के आसपास का डिफरेंस आता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 2 महीने में पूरा टेक्निकल पढ़ पाए? टेक्निकल इतना शॉर्ट तो है नहीं बेटा कि आप 2 महीने में पूरा टेक्निकल पढ़ लेंगे, उसके पीवाईक्यूज लगा लेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। भाई देखो, पढ़ने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो वो 2 महीना में आप पढ़ोगे कि आप प्रैक्टिस करोगे? तो होता क्या है कि जब 2 महीने में हम पढ़ाई करना टेक्निकल का स्टार्ट करते हैं तो हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाता, तो हम प्रैक्टिस कब करें, है ना? और जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तब आप क्या बोलते हैं, जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो तो आपके नंबर बहुत कम आते हैं, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत डाउन हो जाता है। तो ये फिर दिक्कत आती है कि सीबीटी 1 तो हम क्वालिफाई हो गए सर, लेकिन सीबीटी 2 में हम क्वालिफाई नहीं हो पाए। और सीबीटी 1 में क्वालिफाई इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब फॉर्म आता है तो लगभग 4 से 5 महीने का टाइम या 3 महीने का टाइम लगभग सीबीटी 1 के लिए मिल जाता है, लेकिन सीबीटी 2 के लिए आपको उतना टाइम नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपका सपना जूनियर इंजीनियर बनने का है, तो आप जो है अपनी तैयारी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को दोनों को साथ में लेकर के तैयारी करिए, अगर आपको जेई बनना है तो। ठीक है, क्योंकि सीबीटी 1 केवल क्वालिफाई करने से हम जेई नहीं बनेंगे जब तक कि हम सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों ही क्वालिफाई ना कर लें। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या हमसे गलतियां होती हैं, क्या हमको गलती नहीं करना है, जिससे हमारे सपने जो है या हमारे सपनों में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है ना? आपको पता है बेटा कि सीबीटी 1 जो है 100 मार्क्स का आता है और सीबीटी 2 आपका 150 मार्क्स का आता है। ये सभी को ऑलरेडी पता है, कई बार अब डिस्कस भी हो चुका है। अब क्या बच्चे गलती करते हैं तैयारी के दौरान आरआरबी के, उसको जरा समझते हैं पॉइंट के माध्यम से। पहला पॉइंट क्या है? सिर्फ सीबीटी 1 पर ध्यान देना और सीबीटी 2 को नजरअंदाज कर देना। अगर आप केवल सीबीटी 1 पर ध्यान दे रहे हैं, सीबीटी 2 पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो होगा क्या बेटा कि आपका सीबीटी 1 तो क्वालिफाई हो जाएगा, टाइम है आपके पास, लेकिन सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में जो टाइम गैप होता है बहुत कम होता है। तो टेक्निकल इतना ब्रॉड होता है, आप किसी भी ट्रेड के हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, सबकी का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड होता है। तो उन 2 महीने के ड्यूरेशन के दौरान पूरा सिलेबस खत्म करना, फिर रिवाइज करना, साथ ही साथ प्रैक्टिस करना, यह पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो सीबीटी 1 को ही लेकर के चलते हैं शुरुआत में। आपको यह गलती नहीं करना है, आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को साथ में लेकर के चलना है। पॉइंट नंबर 2, लास्ट मोमेंट पर टेक्निकल सब्जेक्ट शुरू करना। मतलब सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो गया, आपने सीबीटी 1 का पेपर दिया, आपका जो है सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो काफी डिले हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। सिलेबस पूरा ना देखकर रैंडम स्टडी करना। बच्चे क्या करते हैं, उनको सिलेबस नहीं उन्होंने देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे, इसलिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके जो प्रॉपर पीवाईक्यूज जो पहले आ चुके हैं या जो प्रीवियस ईयर पेपर है, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हैं तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि पेपर किस पैटर्न में आता है, पेपर का पैटर्न क्या है बेटा। तो पीवाईक्यूज पिछले 5 साल का जरूर देखिए तैयारी से पहले, क्या पेपर का पैटर्न है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आप उसके अनुसार तैयार कर सकते हैं। दूसरा, यही चीज मैंने यहां पर लिखा है, प्रीवियस ईयर पेपर को इंपॉर्टेंस ना देना। किसी भी एग्जाम के लिए बेटा प्रीवियस ईयर पेपर से ही आप स्ट्रेटजी अपनी बनाते हो, तो प्रीवियस ईयर पेपर को कभी भी इग्नोर मत करिए। 5 साल का एटलीस्ट जरूर पेपर आप देखिए, क्या पैटर्न पिछले 5 साल में रहा है। एग्जाम डिले होगा सोचकर टाइम वेस्ट करना। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि अभी
नोटिफिकेशन आया है, 1 महीने तक फॉर्म भराया जाएगा, उसके बाद जो है हम सीबीटी 1 की तैयारी करेंगे, फिर और रेस्ट कर लेंगे, सीबीटी 2 की तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको बेटा। फर्स्ट डे से ही नोटिफिकेशन आ जाए, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बेटा पेपर आपका वेट नहीं करेगा, पेपर को जिस टाइम होना उसी टाइम होगा। अगर आप पेपर की डेट सोच करके तैयारी करोगे तो तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। ये बात आप जरूर नोट कर लीजिए। अगर आपको जेई बनना है तो तैयारी आपको अभी से लास्ट तक सेम जोश के साथ, सेम एनर्जी के साथ आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये जो कॉमन मिस्टेक्स है ये आपको नहीं करना है। अब क्या करना है बेटा, उसके लिए आप सबसे पहले ये जान लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है आरआरबी जेई में। तो आप बता दूं मैं कि बहुत ही बेसिक लेवल आप क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप क्वेश्चन लगाए हुए हैं पीवाईक्यूज आरआरबी के, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो सर टेक्निकल का क्वेश्चन आता है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है, सिलेबस ब्रॉड है, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका बिल्कुल बेसिक होता है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल देखना है बेटा तो आप एमडी टेक्निकल चैनल पे जाइए, वहां पर आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगवाए गए, 2 पेपर आपको सॉल्व कराया गया, सिविल का भी और इलेक्ट्रिकल का भी और मैकेनिकल का भी। तो आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या पैटर्न है क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो फैक्चुअल डेटा पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, उसी प्रकार से आपको स्टडी करना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको क्वेश्चन पैटर्न पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए जेई बनने के लिए। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए बेटा, पहला पॉइंट क्या है, स्टडी 2 नॉन टेक प्लस 1 टेक सब्जेक्ट। मतलब आप किसी भी ट्रेड के हो तो आपको 2 नॉन टेक्निकल और 1 टेक्निकल सब्जेक्ट को आपको साथ में लेकर के तैयारी करनी है। मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की ही स्टडी आपको करनी है, ठीक है ना। दूसरा, कंप्लीट 60 to 70% सिलेबस ऑफ सीबीटी 2 विद सीबीटी 1। मतलब सीबीटी 1 की तैयारी के साथ साथ ही आपको सीबीटी 2 का भी 60 से 70% जो सिलेबस जो है खत्म कर लेना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या है आपका कि सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज आप लगा लीजिए, सारे एमसीक्यूज लगा लीजिए, सीबीटी 1 के भी सीबीटी 2 के भी। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीबीटी 1 के साथ आपका लगभग 60 से 70%, जितना ज्यादा मैक्सिमम हो पाए इतना तो आपको करना ही करना है। सीबीटी 2 की भी तैयारी आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि जो 2 मंथ बचेगा सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में, वो टाइम ड्यूरेशन जो है बहुत कम होता है, तो आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाएगी बेटा। तो ये काम आपको करना है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें प्रिपेयर्ड शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन, हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन बाद में होता क्या है कि हम नोट्स नहीं बनाते हैं। तो आपके पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए कि एग्जाम के 15 दिन 20 दिन पहले आपको शॉर्ट नोट से ही पढ़ना है और उसी को रिवाइज करना है बेटा। बड़े बड़े जो आपके बन जाते हैं बुक टाइप के, जो है आपकी जो है कॉपीज बन जाती हैं, वो रिवाइज नहीं हो पाता। तो शॉर्ट नोट्स अपना खुद का बनाइए, किसी और के शॉर्ट नोट्स को फॉलो मत करिए, ठीक है ना। अपना जो शॉर्ट नोट्स होता है बेटा वो ज्यादा समझ में आता है, तो खुद का शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। फॉर्मूला प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपके फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए। तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको 5 से 6 घंटे जब तक आप जेई नहीं बन जाते हो डेली पढ़ना है, दिन रात एक कर देना है, ठीक है ना। तो दिन रात एक करोगे बेटा, तभी आने वाली जिंदगी आपकी बहुत बेहतर और जो है शानदार होगी। तो आपको 5 से 6 घंटे डेली स्टडी करना है, आज नहीं कल नहीं, डेली, जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है, ठीक है ना। गैप नहीं लेना है। आ रही बात समझ में। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हो बेटा तो आपको जेई बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। वैकेंसी कम है ज्यादा है डजेंट मैटर, आपको एक जो है सीट चाहिए। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करते हैं तो आपको एक सीट जो है मिलेगी, है ना। और वैकेंसी लाखों होगा, केवल आप सोचते रह जाओगे कि हमें ये करना है वो करना करना कुछ नहीं है, तो फिर बेटा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा कि आरआरबी जेई के बैचेस चल रहे हैं, सीबीटी 1 के भी सीबीटी 2 के भी। आप अगर कोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से यहां पर पढ़ाया जा रहा है। आप बिल्कुल बेसिक से देखेंगे, आप जीरो से लेकर के हीरो तक आपको स्टडी कराई जा रही है। तो अगर आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 का कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 899 रुपए में, ठीक है। अगर आप सीबीटी 1 बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 699 रुपए में। अगर आप केवल सीबीटी 2 बैच लेना चाहते हैं तो मात्र 799 रुपए में। तो आप कोई भी कोर्स जो है यहां पर ले सकते हैं।
तो आपको बेटा ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं बिल्कुल आपका इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपके प्रॉब्लम का सलूशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।